ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं चतुर्थ अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान ने पीछे 12 यज्ञों का वर्णन किया और 13वां ब्रह्म यज्ञ था। उसमें ये प्रश्न हो सकता है कि इन सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ क्या है, किस पर हमको अपना ध्यान देना चाहिए और वास्तव में इन यज्ञों का सार क्या है। तो उसके लिए भगवान यहाँ पर ये श्लोक बोलते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, बाह्य पदार्थों से संबंधित यज्ञ की अपेक्षा जागरूकता द्वारा किया गया यज्ञ श्रेष्ठ है।
क्योंकि हे पार्थ, सभी कर्म अंततः जागरूकता में ही समाप्त होते हैं। तो इस श्लोक देखने में तो आसानी लगता, लेकिन इसका सार, इसका जो तत्व वस्तु है वो समझना थोड़ा गंभीर है। क्योंकि यहाँ दो यज्ञों की बात कर रहे हैं, एक द्रव्यमय यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्यमय यज्ञ तो समझ आता है, जो द्रव्यों से किया जाता है, जैसा कि आम व्यक्ति हम समझते हैं कि अग्नि में आहुति डालना, कुछ द्रव्य डालते हैं उसमें, चावल, तिल, घी इत्यादि, कुछ जड़ी बूटी, तो वो द्रव्यमय यज्ञ है। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ क्या है और ज्ञान यज्ञ द्रव्य से श्रेष्ठ क्यों है, और फिर कर्म जो है वो ज्ञान में कैसे परिसमाप्त होता है, और यहाँ कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है, तो उसमें एक ज्ञान यज्ञ कहाँ से आ गया है अभी, उसका क्या यहाँ पर संबंध है। तो ये सब इसको समझना है, तभी इस श्लोक की गुत्थी खुलेगी। तो इसमें मुख्य बात यह है कि कर्मयोग में भगवान बार बार कर्म करने के ऊपर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा पहले से ही कि कर्म के बिना तो शरीर की यात्रा भी आपकी नहीं चलेगी। शरीर यात्रा पे न चेत प्रसिद्ध है न कर्मणा, इसलिए कर्म कीजिए। लेकिन वो कर्म जो है वो एक यज्ञ रूपी कर्म करना, केवल कर्म ही नहीं करना, लेकिन कर्म इस प्रकार से करना कि वो एक यज्ञ बन जाए। और यज्ञ का मतलब होता है पूजा, देव पूजा, संगतिकरण, दान, तीन अर्थ यज्ञ के किए जाते हैं। तो उसमें मुख्य तो देव पूजा है, उसके साथ में संगतिकरण और दान भी होता है। तो यानी कि पूजा की दृष्टि से, और पूजा का अर्थ होता है कि हम किसी को सम्मान देते हैं बिना किसी फल की आकांक्षा के। तो ये भाव रखना, इसी का अर्थ यहाँ पे हमने जागरूकता किया है इस श्लोक में, कि ज्ञान यज्ञ का मतलब जागरूकता, इस प्रकार की भावना होना। क्योंकि कर्म जो है वो क्या फल देगा वह इस पर निर्भर करता है कि उसके पीछे भाव क्या है। भाव का बहुत महत्व है। अगर हमारा भाव निष्काम भाव है तो वास्तव में वो कर्म जो है वो ज्ञान में समाप्त हुआ है। यानी कि हमको, हमारे अंदर ये भावना आ गई है, जागरूकता आ गई है कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे जितने भी पदार्थ हैं वो सब भगवान के लिए हैं या सेवा के लिए हैं। जो पहले कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, कि सब कुछ ब्रह्म ही है, हवि भी ब्रह्म है। तो जब सब कुछ उन्हीं वही है तो उन्हीं के लिए है, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये जागरूकता आना, यही वास्तव में ज्ञान यज्ञ है। नहीं तो क्या होता है कि हम कोई भी कर्म करते हैं, अगर उसमें हमारे ये निष्काम भाव या सेवा भाव नहीं होता है तो फिर उसका फल जो है वो भौतिक ही आएगा और वो बंधन का कारण ही होगा। लेकिन भगवान पहले ही कह के आए हैं तीसरे अध्याय में कि कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होगी, कर्मण्येव संसिद्धिं आस्थिता जनकादय। तो वो जो यहाँ कर्म का उपदेश दे रहे हैं, कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम कर्म से कुछ भौतिक फल प्राप्त करें और फिर इसी में बंधे रहें। लेकिन उनका उपदेश है कि किस प्रकार से हम इस कर्म को करते हुए कर्म से मुक्त हो जाएं। कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ही अगदो यथा। ये कर्म का जो विधान किया जा रहा है, ये कर्म से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कि इससे हमारी कैसी मुक्ति हो, ना कि हम इसमें और बंध जाएं। तो इसलिए कोई भी कर्म जो है वो चार प्रकार से किया जा सकता है। एक सत्वगुण में, एक रजोगुण में, एक तमोगुण में और एक निर्गुण स्थिति पर।
तो सत्वगुण जो है वो आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगा, रजस आपको स्वर्ग दे देगा और तमस नरक ले जाएगा। लेकिन अगर हमको इन तीनों से मुक्त होना है तो वो कर्म जो है हमको निर्गुण दृष्टि से ही करना होगा, यानी कि सेवा की भाव से, तभी हमारा कर्म से मोक्ष होगा। तो उसी को यहाँ पर ज्ञान यज्ञ भगवान कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ जो है ये ज्ञान मार्ग का ज्ञान यज्ञ नहीं है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर कर्म योग का प्रकरण चल रहा है, तो कर्म योग के अंदर जो ज्ञान यज्ञ आता है ये कर्म योग का ही एक अंश है। ये ज्ञान यज्ञ जो है ये कर्म योग से कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, ये उसी का एक भाग है। और उसका कहने का मतलब यही है कि हम जो भी दान यज्ञ तप ये सब करें, ये सेवा के भाव से किए जाए, ना कि किसी फल की कामना से। नहीं तो जितने भी हम कृत्य करेंगे उनका भौतिक ही फल होगा। जैसे कि एक श्लोक प्रहलाद जी ने बोला है अपनी स्तुति में भागवत में, मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या, रहो जब समाधे आप वर्ग्या, प्राय परह पुरुषते तो अजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्ति उत नवात्र दाम्भिका नाम। कहते हैं कि लोग जितने भी धार्मिक कृत्य करते हैं, जैसे मौन, कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं, या व्रत रखना, उपवास करना, या वेदों का अध्ययन, तपस्या करना, स्वाध्याय करना, या अपने धर्म का पालन करना, या जप करना, ध्यान लगाना, ये जितने भी प्रकार के कृत्य हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति अजितेंद्रिय है उनके लिए केवल एक बिजनेस है, व्यापार है। वार्ता भवन्ति तो वार्ता का मतलब कि ये एक प्रकार का व्यापार है, यानी कि इनसे कुछ लोग यहाँ भौतिक वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। और जो दाम्भिक हैं, जो केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो उनको तो पता नहीं उनका व्यापार भी चलेगा या नहीं चलेगा इससे, क्योंकि वो कुछ देर बाद उनकी पोल खुल जाएगी। तो जैसे देखा जाता है कि कुछ लोग तपस्या करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि लोग हमारा कुछ मान करें, आदर करें, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमध्रुवम्। भगवान 17वें अध्याय में बोलते हैं कि कुछ तपस्या करते हैं तो किस लिए करते हैं? सत्कार मान पूजार्थम, कि लोग हमारा आदर करें, हमारी पूजा करें, हमारी प्रशंसा करें कि वो बड़े तपस्वी हैं। तो इस दृष्टि से भी कुछ करते हैं दिखाने के लिए। तो ऐसा जो करते हैं तो उनको कहते हैं कि ये राजसिक तप है। और राजसिक तप होने से इसका जो फल है वो केवल भौतिक ही मिलेगा। आपको मान बढ़ाई मिल जाएगी, प्रशंसा मिल जाएगी। जैसे कुछ साधु वृंदावन में पहले देखा था, एक टांग पर खड़े होते थे या वो खड़े ही रहते थे। खड़ेश्वरी उनका नाम ही हो गया, खड़ेश्वरी या खड़ेश्वरी। तो लोग बहुत उनकी प्रशंसा करते थे क्योंकि वो खड़े होते थे परिक्रमा मार्ग पर, ताकि लोग परिक्रमा लगाते हुए सब उनको देखें और उनको कुछ भेंट पूजा करें। और वो भी प्राय करके एकादशी के दिन अवश्य खड़े होते थे, क्योंकि एकादशी को लोग वृंदावन की ज़्यादा परिक्रमा करते हैं। तो इसको देखने से पता चलता है कि सत्कार मान पूजा अर्थम। पहले तो एक पेड़ के नीचे ही खड़े होते थे, अभी तो उनका बहुत बड़ा आश्रम बन गया। वो स्वयं अंदर बैठ के टेलीविज़न देखते हैं, उनके शिष्य हो गए हैं, वो खड़े होते हैं। तो उनके आश्रम का नाम ही खड़ेश्वरी आश्रम हो गया।
तो इससे उनको जो भौतिक लाभ चाहिए था वो मिल गया। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ नहीं है, इस तरह के ज्ञान यज्ञ की बात नहीं कर रहे। तो इसी प्रकार दान भी है। लोग एक तो दान देते हैं कि वो उनका धर्म है, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तो जैसे कुछ विशेष अवसर ऐसे होते हैं उस समय दान देना अच्छा माना जाता है। जैसे आज रात्रि काल में चंद्र ग्रहण है, तो ग्रहण काल में दान देने की बहुत मान्यता है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो उसमें दान देना, क्योंकि दान देना एक उस समय कर्तव्य लिखा गया है, तो वो तो सात्विक है। लेकिन दान दे के फिर दिखाना कि मैंने इतना दान दिया, या मेरे नाम का एक पत्थर लगे मंदिर में, इन्होंने इतना दान दिया, तो राजसिक है। क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपना दिखाने के लिए कर रहा है, और उससे उसकी कुछ प्रशंसा हो तो वो तो मिल ही जाएगी उसको। तो ये सब द्रव्य यज्ञ जो है, ये ज्ञान यज्ञ तभी होते हैं जब इनके पीछे इस प्रकार की भावना नहीं हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी क्रिया जो है वो केवल क्रिया मात्र से ही फल नहीं मिलता है। धार्मिक क्रिया की विशेष तौर से बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन उस क्रिया के पीछे भाव क्या है ये बहुत आवश्यक है। तो सात्विक भाव, राजसिक भाव, तामसिक भाव, यानी कि एक कर्तव्य कर्म है मेरा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, या मैं किसी सकाम भावना से कर रहा हूँ, या मैं किसी की हानि पहुँचाने के लिए, किसी को नुकसान देने के लिए कर रहा हूँ। चला गया? यहाँ भी घूम रहा है, मेरा तो पहले ही चला गया था। मेरा सबसे पहले जाता है। आ गया? हमारा क्या नहीं आया? तो भाव क्रिया के पीछे क्या है, इसके ऊपर फल निर्भर करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो उनका कहने का मतलब यह है कि अगर हम द्रव्यमय यज्ञ करते हैं और आरंभ में हमारे अंदर अज्ञानता है, सकामता है, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य निष्काम बनना है और ज्ञान प्राप्त करना है, तो धीरे धीरे वो द्रव्यमय यज्ञ जो है वो हमको शुद्ध करेगा हमारे हृदय को। हमारे हृदय में 3 प्रकार के दोष रहते हैं, मल, विक्षेप और आवरण उनको बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे वो मल जो है चित्त का, वो चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि होने का मतलब है कि हमारी जो आसक्ति है भौतिक पदार्थों में वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और फिर जो है वो कर्म जो है वो ज्ञान बन जाएगा। यानी कि अब कर्म तो अभी भी आप करेंगे, यहाँ ये कहने का मतलब ये नहीं है कि कर्म जो है वो समाप्त हो जाएंगे। सर्वम कर्म अखिलम पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसा उपदेश भगवान ने दिया नहीं है। इस अध्याय के अंत में भी वो कहते हैं कि तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानसिनात्मन चित्वैनम संशय योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत है। तो इस अध्याय के अंत में भी कहते हैं कि आप उठिए और युद्ध कीजिए। तो यहाँ इसलिए कर्म का अर्थ ऐसा नहीं लगाना है कि कर्म जो है ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन कर्म का फल जो है वो जागरूकता होगी, एक आपका भाव बदल जाएगा, चित्त की शुद्धि होगी, और उस समय फिर आप जब कर्म करेंगे तो कर्म जो है वो अकर्म बन जाएगा। जैसा कि पहले भगवान ने कहा था कि जो कर्म में कर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, बोला था ना ऐसे उन्होंने।
तो इसलिए वो कर्म जो है फिर वो कर्म नहीं रहेगा, वो अकर्म हो जाएगा। कर्म का मतलब वो ज्ञान में परिणत हो जाएगा। और ज्ञान का मतलब यही है कि हम समझें अपने स्वरूप को, जिसका उपदेश भगवान ने द्वितीय अध्याय में भी किया था। अविनाशी तो तद्विद्धम येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्यस्यस्य न कर्तुम करचित नारहति, कि इसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता है। तो इस अविनाशी तत्व को जानना, आत्मा के स्वरूप को समझना, भगवान को समझना, उनके साथ में हमारा संबंध क्या है इसको जानना, तो ये हमको प्राप्त होगा उसको करने से। अगर हम कर्म योग इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि हम कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन अगर हम कर्म कर ही इसलिए रहे हैं कि हमको उससे कुछ भौतिक लाभ हो, तो फिर तो हम उसी में रचे पचे रहेंगे। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, है कि द्रव्य यज्ञ से केवल द्रव्य यज्ञ करना, उससे ये ज्ञान यज्ञ करना श्रेष्ठ है। यानी कि आप जो भी कर्म करें वो इस ज्ञान की दृष्टि से, इस जागरूकता से, इस भाव से करें, तो वो ही श्रेष्ठ है। इसमें दो शब्द आए हैं इस श्लोक में, एक सर्वम और एक अखिलम। तो ये थोड़ा समझने वाला है कि सारे कर्म और फिर अखिलम कर्म भी का मतलब दोनों का अर्थ एक ही है, सारे कर्म। तो दो बार क्यों कहा है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि सारे कर्म पूर्ण रूप से, सारे कर्म पूर्ण रूप से ज्ञान में परिसमाप्त होंगे का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कुछ कर्म हो जाए, सर्व कर्म जो है वो अंशतः ज्ञान में परिसमाप्त हो और अंशतः ना हो। ये कहने का मतलब ये नहीं कि कुछ चित्त में अशुद्धि रह जाए। तो इसलिए दो शब्दों का प्रयोग किया भगवान ने कि सर्व कर्म अखिलम, सारे कर्म पूर्ण रूप से ज्ञान में समाप्त हो जाएंगे। तो ज्ञान में समाप्त होने का मतलब यही है कि आपके जो संस्कार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। यानी कि साधन और साध्य में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे हम भक्ति करते हैं, तो जो हम भक्ति करते हैं वो साधना भक्ति है, लेकिन वही साधना भक्ति फिर साध्य में बदल जाती है, तब भी भक्ति करते हैं, तो फिर वो साधन ना रह के साध्य हो जाती है, साधन साध्य का भेद समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से कर्मयोग में भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए कर्मयोग का उद्देश्य जो है वो केवल कर्म करना ही नहीं है, लेकिन उस कर्म से इस ज्ञान की स्थिति में आना। क्योंकि मूल समस्या जो है वो अज्ञान है, और उस अज्ञान से मुक्त होना परम आवश्यक है। तो इसलिए उपनिषद में आता है तमेकम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। तो वहाँ भी ये कहा है कि यज्ञ, दान, तप, व्रत, इस सब से जो विद्वान लोग हैं वो उस तत्व वस्तु को जानने की इच्छा करते हैं। तो वही भाव यहाँ पर है कि हम जो कर्म करें, कर्म में दान भी हो सकता है तब भी, क्योंकि पीछे तप यज्ञ, दान यज्ञ सब बताए ना, प्राणायाम, स्वाध्याय यज्ञ इत्यादि। तो उन सब का प्रयोजन ज्ञान में आना है। क्योंकि गीता में भगवान ने जब अपना उपदेश आरंभ किया था तो सबसे पहले उन्होंने ज्ञान का ही उपदेश किया था। फिर कहा था ऐशा ते भीता सांख्य बुद्धि योगेस्तु माम शृणु, कि ये मैंने तुमको सांख्य संबंधित ज्ञान दिया है। सांख्य मतलब यही विवेक। तो ज्ञान यज्ञ का मतलब यहाँ पर विवेक से है, कि इस विवेक को प्राप्त करना कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान क्या है, और उनका आपस में संबंध क्या है। और जब ये विवेक प्राप्त होता है तो विवेक से वैराग्य प्राप्त होता है। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक वैराग्य भी नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग का जो पहला
कदम है, पहली सीढ़ी है, वो विवेक ही है। चाहे कोई भी योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, अष्टांग योग, कोई भी हो, ये विवेक होना। इसलिए जो गीता में भगवान ने सबसे पहले उपदेश दिया वो सभी पर लागू है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो तो आधारभूत है हर एक योग का या हर एक आध्यात्मिक मार्ग का। तो विवेक से फिर वैराग्य आता है, यानी कि फिर आपकी, जब हमको ये वास्तव में ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर से भिन्न हैं, हम आत्मा हैं, तो फिर हमारी कुछ ना कुछ तो विरक्ति होती ही है शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं में। और जब वैराग्य होता है तो उसके बाद में फिर सम दम तितिक्षा उपरति समाधान ये सब आता है। फिर इंद्रिय पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण और मुक्ति की इच्छा, तो ये सब उसका परिणाम रूप में आती है। और फिर व्यक्ति जो है वो श्रवण करता है शास्त्र का ठीक से। इस दृष्टि से आरंभ में भी विवेक श्रवण से ही आता है। व्यक्ति कुछ श्रवण करेगा तभी तो उसमें विवेक आएगा, श्रवण ही नहीं करेगा तो विवेक कहाँ से आ जाएगा। लेकिन जब उसमें विवेक आ जाता है तो फिर वो श्रद्धा के साथ में फिर श्रवण करता है। तो वो कैसे श्रवण करना चाहिए, किस व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए, तो उसके लिए भगवान फिर आगे वाला श्लोक बोलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कहते हैं तुम्हें आत्मसमर्पण, गहन प्रश्न और निस्वार्थ सेवा के द्वारा इस ज्ञान को आत्मसात करना है। प्रबुद्ध जागरूकता में स्थित तत्वदर्शी तुम्हें इस ज्ञान में निर्देश देंगे। तो यहाँ तत् से आरंभ करते हैं, तत्विद्धि। तत्विद्धि का मतलब उसको जानने के लिए। तो तत् सर्वनाम है और सर्वनाम का अर्थ होता है जो विषय चल रहा है। तो पहले जो ज्ञान यज्ञ की बात की उन्होंने, उसी ज्ञान यज्ञ के बारे में यहाँ तत् शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, कि उस ज्ञान यज्ञ को जानने के लिए कि क्या है, यानी कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप ज्ञानी पुरुष के पास में जाइए और उनसे श्रवण कीजिए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, कि तुम कर्म करोगे तो उनका परिणाम ज्ञान में होगा। लेकिन केवल कर्म करने से ही नहीं, आप इसका श्रवण भी कीजिए, इसलिए उसका भी उपदेश देते हैं। तो श्रवण करने के लिए उन्होंने 3 विधा बताई हैं। पहली है प्रणिपातेन, दूसरी परिप्रश्नेन और तीसरी सेवा। तो सबसे पहले तो श्रवण करने का जो तरीका उन्होंने बताया वो है प्रणिपात। तो प्रणिपात का मतलब होता है अपने को समर्पित करना। इसका सीधा अर्थ तो यही है कि दंडवत प्रणाम करना, अष्टांग प्रणाम जिसको बोलते हैं उसको प्रणिपात बोलते हैं। कि आप जिससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसके सामने दंड की तरह लेट जाइए, प्रणाम कीजिए उनको, जिसमें आपके 2 हाथ 2 पैर, आपकी वक्षस्थल, सिर, मन, वाणी, सब उसमें वाणी भी आती है। तो प्रणाम किया जाता है तो उसमें पहले प्रथाति ये बोलते हुए कि मैं अमुक नाम आपको प्रणाम करता हूँ, अभवादेयम अमुक नाम भो, ऐसा बोलने की प्रथा थी कि प्रणाम के साथ में अपना नाम भी बोला जाता। तो इसलिए वाणी का भी प्रणिपात है। और साथ में वैसा भाव भी होना चाहिए, क्योंकि हम प्रणाम करते हैं लेकिन प्रणाम करने की इच्छा नहीं होती है। वो एक प्रकार से एक
प्रथा बन गई है कि किसी के सामने जाओ तो प्रणाम कर दो, लेकिन उसके पीछे हमारा कुछ भाव ऐसा नहीं रहता है। प्रणाम करने का मतलब होता है कि जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ वो मेरे से उत्कृष्ट है और मैं उनसे निकृष्ट हूँ। वो मेरे से श्रेष्ठ है और मैं उनसे निम्न हूँ। तो ये भाव होना चाहिए, तभी वो वास्तव में प्रणाम माना जाता है। नहीं तो केवल एक प्रथा का हमने पालन किया, जो सब करते हैं, मंदिर में जाए भगवान के सामने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन विचार कुछ और चल रहे होते हैं। और प्रणाम के पीछे और दूसरा कोई इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए कि मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सब कर रहे हैं तो इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। तो ये सब भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए प्रणिपात जो है एक प्रकार से अपने आप को समर्पण करना है। तो जैसे भागवत में कहा है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। तो उसी श्लोक के अनुरूप श्लोक है वो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा और स्पष्ट किया उन्होंने कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येते, वहाँ गुरु शब्द का प्रयोग किया, यहाँ ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया। क्या और प्रपद्येत माने उनकी प्रपत्ति ग्रहण कर रहे, शरणागत होना। तो शरणागत होने का भाव यही रहता है कि मैं आपके अधीन हूँ और जो उपदेश देंगे मैं उसको मानूंगा। तो वास्तविक नमन जो है वो केवल शरीर से नहीं है, लेकिन बुद्धि से है। बुद्धि का ये भाव होना चाहिए। जैसा पिछले श्लोक में बताया कि कर्म के पीछे उसका जो भाव है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म करने से। तो इसके बजाय कि हम किसी के सामने जाके नमस्कार करें लेकिन अंदर हमारी भावना सही नहीं है, उसका उतना महत्व नहीं है। वास्तव में उसका कुछ भी महत्व नहीं है। असली महत्व है कि हमारे अंदर भावना होनी चाहिए उस प्रकार की। आदर देने का ये एक तरीका है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से आदर देने की विधि है। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति में आदर देने की विधि है नमस्कार करना। तो हाथ जोड़ने से भी नमस्कार होता है, सिर झुकाने से भी नमस्कार होता है, अष्टांग प्रणाम से भी नमस्कार होता है, पंचांग प्रणाम से भी नमस्कार होता है। तो ये सब अनेक प्रकार की विधियां हैं। तो इसी को यहाँ प्रणिपात कहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि मैं अपने आप को आपके समर्पित करता हूँ। और समर्पण का मतलब मैं अपनी मन बुद्धि शरीर से आपके अधीन हूँ, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। वास्तव में तो प्रणिपात का यही अर्थ होता, क्योंकि ज्ञान को जल से तुलना किया गया है कि जैसे जल जो है वो पहाड़ के ऊपर बरसता है लेकिन नीचे आता है वहाँ से। तो इसी प्रकार जिससे ज्ञान लेना है वो उच्च है, वो इसलिए उनको बैठने के लिए भी ऊंचा आसन दिया जाता है। और उनके सामने हम नमस्कार करने का मतलब है कि उनका ज्ञान वहाँ से हमारी तरफ आए। लेकिन अगर हम केवल दिखाने के लिए नमस्कार कर रहे हैं और अंदर हमारा अभिमान और गर्व है कि ये मेरे को क्या बता सकता है, तो फिर उससे आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ गीता में भी आपने देखा कि अर्जुन पहले अध्याय में बहुत कुछ बोल रहा था, तो भगवान ने कुछ उपदेश नहीं दिया, वो सुनते रहे, एक भी शब्द नहीं बोला। और दूसरे अध्याय में भी शब्द बोला तो यही बोला कि कुतस्ते कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, कि ये कस्मल, ये दोष, इस प्रकार की दुर्भावना विचारधारा तुम्हारे अंदर कहाँ से आई है। केवल प्रश्न किया, उनको उपदेश नहीं दिया। और आप तो युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध कीजिए, तो नहीं कहा उन्होंने। लेकिन जब अर्जुन को लगा कि मेरा मन विचलित है और मैं इसका कोई समाधान नहीं पा रहा हूँ,
तो तब उन्होंने भगवान को कहा कि आप मेरे को उपदेश दीजिए, मैं आपकी शरणागत हूँ। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। उन्होंने कहा मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी प्रपत्ति प्रपन्न हूँ, शरणागति ग्रहण करता हूँ, मेरे को आप उपदेश दीजिए, शाधि माम। तो यही विधि है। तो शिष्य किसको बोलते हैं? शिष्य उसी को बोलते हैं जो शिष्ट है, जो अनुशासन में रहता है, उसी को शिष्य कहते हैं। तो ये यहाँ पर पहला विधान भगवान करते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक ज्ञान का प्रदान आदान प्रदान होता नहीं। न गुरु ज्ञान दे सकता है, न शिष्य ज्ञान ले सकता है, जब तक प्रणिपात नहीं होगा। तो ये देखने में तो एक साधारण सा शब्द लगता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और ये हमारी संस्कृति की एक प्रकार से रीढ़ है। हमारी संस्कृति इसी पर आधारित है कि कैसे बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाता था कि जो हमसे बड़े हैं, माता हैं, पिता हैं, गुरुजन हैं, उन सब का हम आदर करें, क्योंकि जब हम आदर करेंगे तो तभी हमें उनसे शिक्षा प्राप्त होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और तभी वो हमारा ख्याल रखेंगे। तो इसलिए प्रणिपातेन सबसे पहले इसी को भगवान ने कहा। और दूसरा फिर कहते हैं परिप्रश्नेन, कि फिर आप प्रश्न कीजिए। और परिप्रश्न का मतलब है कि प्रश्न तब तक कीजिए जब तक आपकी वस्तु समझ में ना आ जाए, एक नहीं आपके अंदर कोई शंका नहीं रह जानी चाहिए, सारी शंकाओं का निवारण कीजिए। परि का मतलब हो जाए चारों तरफ से, संपूर्ण रूप से। जैसे परिक्रमा कहते हैं, तो क्रमण का मतलब चलना, और परि मतलब चारों तरफ चलना, परिक्रमा उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही परिप्रश्न मतलब चारों तरफ से, कि जो भी विषय है, और यहाँ पर विषय आध्यात्मिक विषय ही है कि मैं संसार में बद्ध हूँ, मैं क्यों बद्ध हूँ, कब से बद्ध हूँ, किस प्रकार से मुक्त हो सकता हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न करना। ये नहीं कि आप किसी विद्वान व्यक्ति गुरु के पास में जाते हैं और फिर वहाँ भौतिक प्रश्न को करते हैं। ये बड़ी समस्या है कि प्राय करके लोग आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, अपनी भौतिक समस्याओं को लेके आते हैं कि मेरे घर में ये समस्या चल रही है, मेरी पत्नी के साथ ये समस्या, पति के साथ ये समस्या, बच्चों के साथ ये समस्या। तो यही प्रश्न करते हैं, ज़्यादातर तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो कहते हैं परिप्रश्नेन है, तो ये इन प्रश्नों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ केवल आध्यात्मिक संबंधी जो आपका मार्ग है, भक्ति मार्ग है तो भक्ति संबंधी प्रश्न, कर्म मार्ग है तो कर्म संबंधी प्रश्न, या दूसरे मार्ग भी आपको समझने तो उनके संबंधी प्रश्न आप कीजिए, लेकिन वो आध्यात्मिक प्रश्न हैं। और प्रश्न जो है वो बड़ी नम्रता से पूछे जाते हैं, न कि दिखावे से। प्रश्न पूछते हैं लोग, उनके पीछे केवल ये भाव रहता है कि मैंने भी प्रश्न पूछा। ऐसे भी कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, या लोग मेरी तरफ देखें, मैं कैसे बुद्धिमानी से प्रश्न पूछता हूँ। अनेक दृष्टि से लोग प्रश्न पूछते हैं। कुछ प्रश्न पूछते हैं दिखाने के लिए कि मैं इतना जानता हूँ, कुछ प्रश्न पूछते हैं कि जो वक्ता है उसको नीचा दिखाने के लिए कि तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। कुछ प्रश्न पूछने के उद्देश्य से या प्रश्न पूछने के बहाने से प्रवचन ही देने लगते हैं, उसमें प्रश्न होता ही नहीं है, वो अपनी बात समझाने लगते हैं। फिर उनसे पूछो कि तुम्हारा प्रश्न क्या है, तो प्रश्न कुछ है ही नहीं। या प्रश्न जो है किसी को हराने के लिए, तो इस प्रकार से प्रश्न नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए
अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो ये सब प्रश्न करने के गलत तरीके हैं। प्रश्न विषयांतर का भी नहीं होना चाहिए। विषय कुछ चल रहा है और प्रश्न कुछ और करने लगते हैं। उस प्रश्न का जो विषय है, जिस पर बात हुई या चल रही है, उससे कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो केवल कुतूहलवश ही पूछे जाते हैं। उनका उत्तर मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चा अपने माँ बाप के साथ जा रहा है बाहर सड़क पर, जो भी देखता है उसको पूछने लगता है वो। तो उसको प्रश्न मिल जाए तो ठीक है, गया है, मेरा तो गया। और ना भी मिले तो कोई बात नहीं, फिर वो आगे चलते। तो इस तरह से प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न वास्तव में वही है जिसको अगर मेरे को नहीं मिले तो अंदर एक बेचैनी रहती है कि मेरा ये प्रश्न है, मेरी शंका निवारण नहीं हुई, और उससे मेरे को लाभ हो। वास्तविकता में तो यही है, जिससे लाभ हो, जिससे मेरा भी लाभ हो, दूसरों का भी लाभ हो। तो वरियान ऐसा प्रश्न थे। सुखदेव जी ने जब परीक्षित ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, लोकहितम कृतम नृपा, कि हे राजा, आपका प्रश्न जो है वो बहुत सुंदर है और इससे लोकहित होगा। केवल आपका ही हित नहीं होगा लेकिन दूसरों का भी हित होगा। तो इस प्रकार को परिप्रश्न बोलते हैं। और प्रश्न के साथ में फिर तीसरी जो विधा भगवान ने बताई है वो है सेवया, कि आप कुछ सेवा भी करें। तो सेवा करने का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हैं उसकी कुछ सहायता हो उससे। ये सेवा भी ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कुछ थोप दो, कि उनको भी ये परेशानी हो जाए कि एक आदमी कब मेरा पीछा छोड़ के जाएगा। तो सेवा मतलब जिस सेव्य जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसकी कुछ उसको कुछ सहायता मिलनी चाहिए, उसका कुछ लाभ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सेवा जो है उनके लिए एक भार हो जाए कि ये आदमी आ गया, अब इसकी सेवा लेनी पड़ेगी, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा, और नाराज़ नहीं करना है। तो वो सेवा नहीं है। वो तो जो जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी सेवा आपके प्रति होगी, क्योंकि वो इसलिए ले रहा है कि आप प्रसन्न रहें। तो सेव्य को प्रसन्न करने के लिए सेवा की जाती है, ताकि उसका हृदय जो है वो नरम हो जाए। जैसा भागवत में पहले अध्याय में कहा है कि ब्रूयु स्निग्ध से शिष्य से गुरुवो गुह्यम अपि उत, कि गुरु जो है वो जो स्निग्ध शिष्य है, यानी कि जो प्रिय शिष्य है, उसको फिर अपने हृदय की बात वो खोलते हैं। तो इसलिए हमारे संस्कृत में दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सेवा शुश्रूषा। हिंदी में भी कहते हैं सेवा शुश्रूषा। तो शुश्रूषा का अर्थ एक्चुअली होता है सुनने की इच्छा। श्रूषा जैसे जिज्ञासा, जानने की इच्छा, बुभुक्षा खाने की इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा, ऐसे शुश्रूषा का मतलब होता है सुनने की इच्छा। तो सेवा पहले और फिर शुश्रूषा, इसलिए दोनों शब्द एक साथ आते हैं। सेवा शुश्रूषा यानी कि सेवा कीजिए और फिर सुनने की इच्छा कीजिए। यानी कि जब आप सेवा करेंगे तो उनका हृदय पिघलेगा, फिर उनसे आप प्रश्न करेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो अपने हृदय को खोल के बताएंगे। तो ये जिज्ञासा करने का, प्रश्न पूछने का, ये सही तरीका भगवान ने यहाँ पर बताया है। और यही हमारी वैदिक पद्धति है। मुंडक उपनिषद में भी कहा है, तद विज्ञानार्थम से गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि उसको जानने के लिए, इस विज्ञान को जानने के लिए आप गुरु के पास में जाइए, कुछ उपहार लेकर जाइए, समित पाणी, खाली हाथ मत जाइए। ये भी
हमारी नीति का उपदेश है कि गुरु के पास में, राजा के पास में, ज्योतिष के पास में जाएं तो रिक्त पानी न सेवित, रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए। तो उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि उनको लगता है कि आप के अंदर में कुछ जागरूकता है, इच्छा है जानने की, और फिर वो आपको उपदेश देंगे। क्योंकि उपदेश भी तभी दिया जाना चाहिए जब कोई आपसे पूछता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आए उसको बोलना चालू कर दो। तो मनु जी कहते हैं, ना पृष्ठम कश्चित् ब्रूयात् ना चान्याय न पृच्छते जानन अपि मेधावी मूढ़िल लोके मूढ़वत् आचरेत जड़वत् आचरेत जड़वल लोके आचरेत। तो कहते हैं कि जब तक कोई पूछता नहीं है तब तक आप कोई उपदेश मत कीजिए। जैसे भगवान ने भी कोई उपदेश नहीं दिया अर्जुन को जब तक उन्होंने पूछा नहीं। और दूसरा कोई अन्याय पूर्वक पूछ रहा है तो उसको भी मत बताइए। ना चान्याय न पृच्छत है। तो अन्याय पूर्वक पूछने का मतलब क्या है कि यही कोई गर्व से, कोई अभिमान से पूछता है, जिसका भाव ठीक नहीं है, इस प्रकार से पूछता है, या अनधिकार पूछता है, उसका अधिकार नहीं है उस विषय को जानने का, समझने का। लोग कुछ जो मूलभूत विषय हैं उनको नहीं जानते हैं, लेकिन आगे की बातें पूछने लगते हैं, हमको इस मंजरी भाव की बात बताइए। तो भक्ति की व्याख्या जानते नहीं है और बात आप मंजरी भाव की कर रहे हैं। तो लोग इस प्रकार के प्रश्न बहुत करते हैं और इससे उनको लगता है कि हमने बहुत उच्च कोटि का प्रश्न पूछ लिया, लेकिन उससे लाभ तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी वो कहते हैं कि उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस उपदेश का कोई लाभ नहीं है। उपदेश प्राप्त करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। अगर आपको कुछ दूसरे से दूध लेना है तो दूध के लिए आपके पास में पात्र होना चाहिए, और पात्र में छिद्र नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पात्रता के गुण यहाँ भगवान बता रहे हैं। ये जो समर्पण का भाव है, प्रश्न का भाव है, सेवा भाव है, और नम्रता का भाव है, गर्व नहीं है, अभिमान से नहीं पूछ रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर आप दे सकते हैं। तो उसमें उपदेश आपका टिकेगा और वो फलीभूत होगा, उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। नहीं तो आपका उपदेश व्यर्थ में जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, जो ज्ञानी लोग हैं, वो उपदेश देंगे। तो यहाँ पर उपदेष्टा के दो उन्होंने गुण बताए हैं। एक उनको कहा कि वो ज्ञानी है और दूसरा तत्वदर्शी है। तो ज्ञानी का मतलब होता है कि उनको शास्त्र का ज्ञान है, और तत्वदर्शी का मतलब है कि उस विषय का उनको अनुभव है। तो दोनों ही होने आवश्यक हैं। अगर गुरु जो है या उपदेष्टा, उपदेश देने वाला व्यक्ति शास्त्रज्ञ नहीं है तो वो आपकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। जब उनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो जानते ही नहीं होंगे, और फिर वो ये तो नहीं कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ, तो कुछ उल्टा सीधा आपको उत्तर देंगे, आपको भ्रमित करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इसलिए कहा ज्ञानी न। और दूसरा, केवल शाब्दिक ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, उसका अनुभव भी होना चाहिए। तो शब्दात्मक ज्ञान और अनुभवात्मक ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान। क्योंकि अगर अनुभव नहीं होगा तो फिर वो शिष्य को भी अनुभव नहीं दिला सकता। साधना तो शिष्य को ही करनी पड़ेगी, लेकिन उसका दिशा निर्देश तो गुरु करेगा ना। साधना के समय जो प्रश्न आएंगे, जो समस्याएं आएंगी, तो उनका निराकरण तो गुरु को करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको स्वयं अनुभव नहीं है तो कैसे निराकरण करेगा। तो इसलिए दोनों ही आवश्यक हैं।
तो आजकल जो समाज में समस्या है आध्यात्मिक समाज में वो यही है कि बहुत गुरु ऐसे हैं जो शास्त्रज्ञ नहीं हैं या थोड़ा बहुत शास्त्र जानते हैं और अनुभव कुछ विशेष नहीं है, और जो अनुभवी हैं उनको भी शास्त्र जानना चाहिए तभी वो गुरु बन सकते हैं। जिनको अनुभव है लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो वो भी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेंगे। तो दोनों ही आवश्यक हैं। इसलिए भागवत में भी ये बात कही कि शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द में निष्णात और पर में निष्णात, यानी कि शब्द का ज्ञान और अनुभव। और जो उपनिषद का वाक्य है उसमें भी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हर जगह ये दो चीज़ें आती हैं। श्रोत्रिय माने जिन्होंने स्वयं अध्ययन किया है, सुना है, और ब्रह्मनिष्ठम माने जिनको ब्रह्म का, भगवान का, तत्व वस्तु का ज्ञान है। तो ये दोनों आवश्यक हैं जो योग्य व्यक्ति है। तो इसलिए शिष्य, जैसे शिष्य की योग्यता है वैसे ही गुरु की योग्यता है। और जब शिष्य और गुरु दोनों योग्य होंगे तभी ज्ञान का सही आदान प्रदान होगा, नहीं तो ठीक से आदान प्रदान नहीं होगा। तो अगर शिष्य योग्य नहीं है यानी कि वो ठीक से पात्र नहीं है, तो उसी प्रकार से है कि किसी को आप दूध दो लेकिन उसके पास में पात्र नहीं है, हाथ में डालो तो बिखर जाएगा, या पात्र में छिद्र है उसमें दूध डाल दो तो उसमें से बाहर चू जाएगा वो। और अगर गुरु योग्य नहीं है तो दूध डाल ही नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं डालने के लिए, तो कहाँ से डालेगा वो पानी डालेगा, उसमें पानी में रंग मिला के, क्योंकि कुछ तो उसको डालना ही पड़ेगा ना शिष्य को। तो इसलिए दोनों की योग्यता आवश्यक है। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि शिष्य के क्या गुण हैं और गुरु के क्या गुण हैं, दोनों का एक ही श्लोक में भगवान ने बहुत संक्षिप्त में वर्णन कर दिया है। आजकल क्या होता है कि गुरुओं के ऊपर तो आक्षेप बहुत किया जाता है कि ये गुरु ऐसा है, इसे योग्य नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, इसका आचरण ठीक नहीं है, लेकिन शिष्य की योग्यता के बारे में कुछ भी प्रश्न नहीं उठाया जाता। शिष्य की भी योग्यता है, अगर वो स्वयं योग्य नहीं है तो गुरु योग्य है और अयोग्य से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो शिष्य योग्य होगा तो वो अयोग्य गुरु को समझ भी जाएगा कुछ समय बाद कि अयोग्य है, तो योग्य गुरु के ढूंढेगा फिर वो, क्योंकि जो योग्य शिष्य होगा वो अयोग्य गुरु के साथ में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकेगा। तो ये आवश्यक है कि दोनों तरफ योग्य हों, और तभी जो आध्यात्मिक मार्ग का सही फल है वो सामने आएगा। तभी शिष्य जो है वो उस ज्ञान को प्राप्त करके उसका अनुभव स्वयं अनुभूत करेगा। तो यहाँ पर इसी का भगवान ने उपदेश दिया है। और जैसा मैंने कहा कि हमारी संस्कृति में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो दूसरी संस्कृतियां हैं वहाँ पर इस प्रकार की गुरु शिष्य परंपरा का चलन नहीं है जैसा हमारे भारत में है। आप अगर महाभारत पढ़ें तो आरंभ में ही 3 शिष्यों की कहानियाँ आती हैं, वेद, उपमन्यु और तीसरा। तो उनकी कहानियों से दिखाया है कि किस तरह से गुरु के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। वहाँ ये समर्पण भाव के लिए ही वो 3 शिष्यों की कहानियाँ हैं। तो आरंभ में ही ये बात दिखाई गई। और अनेक शिष्यों की कहानियाँ हैं किस प्रकार से गुरु के प्रति समर्पण भाव के कारण उनको अपने विषय में सिद्धि प्राप्त हुई उनको। आरुणि, उपमन्यु और वेद, तो तीन बहुत महत्वपूर्ण कहानी महाभारत में है। तो आज का प्रवचन यही
समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। परमानंद जी का प्रश्न है, यदि मुझ में सहानुभूति की कमी है, यानी एम्पैथी की, तो मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं उचित ढंग से सेवा कर रहा हूँ? तो आप उनसे पूछ सकते हैं, या तो आपको स्वयं अपने आप उसका अनुमान लगाना पड़ेगा, और अगर आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो फिर प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ क्या ये उचित है या भिन्न प्रकार से करनी चाहिए। प्रश्न है कि क्या यह सच है कि आध्यात्मिक गुरु को इस भौतिक जगत में बार बार आना पड़ता है जब तक कि उसके सभी शिष्य इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो जाते? ऐसा कोई सच बात नहीं है, क्योंकि अगर ये सच होगा कि एक गुरु को बार बार भौतिक जगत में आना पड़ेगा तो वो तो फिर हमेशा ही यहीं रहेगा, क्योंकि जब अगली बार आएगा तब भी तो नए शिष्य बनाएगा नहीं बनाएगा। मानो इस जीवन में उसने कुछ शिष्य 10 शिष्य बनाए, अब उनमें से 9 शिष्य जो है वो सिद्धि प्राप्त कर ली, एक रह गया। अब उस एक के लिए वो दोबारा जन्म लेगा तो क्या एक ही शिष्य रखेगा? क्योंकि उसको तो शिष्य बनाएगा ना वो अगले जन्म में भी, या फिर और भी शिष्य बनाएगा। अब वो गुरु है तो दूसरे लोग भी उसके पास पहुंचेंगे तो कुछ नए शिष्य बन जाएंगे। मानो उसने फिर 10 शिष्य बनाए, अब उनमें से 9 को सिद्धि प्राप्त हो गई, एक रह गया तो उसके लिए फिर आना पड़ेगा उसको। तो इस प्रकार आता ही रहेगा। इसलिए शिष्य लोग तो मुक्त हो जाएंगे, गुरु यहीं बंधा रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु को आना पड़ता है बार बार यहाँ। पवन जी का प्रश्न है कि क्या श्रीमती राधा रानी गुरु तत्व हैं? गुरु तत्व क्या होता है? उनको कभी उपदेश देते हुए सुना है आपने? अब यहीं तो कहा कि गुरु का मतलब होता है जो उपदेश देता है, तो आपके प्रश्न का उत्तर तो यहीं पर है। गुरु का मतलब जो उपदेश देगा। भगवान गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो उपदेश देते ही दे रहे हैं ना वो। तो राधा रानी ने किसको उपदेश दिया? अगर दिया तो है और नहीं दिया तो नहीं है। कुलशेखर जी का प्रश्न है कि आपने बताया कि गुरु से आध्यात्मिक संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, ना कि भौतिक समस्याओं से संबंधित, लेकिन अर्जुन का जो मूल प्रश्न था वह उसकी भौतिक समस्याओं के कारण उठा था कि परिवार में झगड़ा हो रहा था और समाज में उस युद्ध के कारण जो परिणाम होने वाले थे। तो एक भक्त कैसे जान सकता है कि उसे कब अपनी भौतिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए और कब समस्याओं को भूलकर अपनी साधना, श्रवण, जप और सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? नहीं, भौतिक समस्याओं का समाधान तो करना ही पड़ेगा। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि भौतिक समस्याओं का समाधान मत कीजिए, लेकिन गुरु के पास में केवल भौतिक समस्याओं को लेकर ही मत जाइए। अर्जुन ने समस्या पूछी, लेकिन उसका प्रश्न देखिए ना क्या क्या, ये न श्रेय हम आपनुयाम। उसने कहा कि मेरे को आप समाधान दीजिए जिससे मेरे को श्रेयस प्राप्त हो, ना कि प्रेयस, यानी कि जिससे मेरे को आध्यात्मिक जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो। तो केवल यही समाधान नहीं पूछ रहा है, इसलिए उसका प्रश्न ये नहीं था कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। अगर केवल उसका इतना प्रश्न होता कि मैं युद्ध करूं या ना करूं तो वो भौतिक ही प्रश्न होता, लेकिन उसका प्रश्न भौतिक नहीं है। उसका प्रश्न है कि ये जो समस्या मेरे पास आई है ये क्यों आई है और इसका क्या समाधान है। तो उसका मूल प्रश्न वास्तव में आध्यात्मिक ही है। गौर जी का प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति अपने गुरु को पूर्णतः शरणागति नहीं कर पा रहा है तो क्या इसका मतलब है कि वह अभी योग्य नहीं है और उसे किसी दूसरे गुरु की आवश्यकता है? ये क्या प्रश्न है? जब एक गुरु के आप शरणागत नहीं है तो दूसरे के कैसे हो जाएंगे? दूसरे में क्या कुछ चुंबक लगा हुआ है कि आपको खींच के
समर्पित कर देंगे। ये प्रश्न करने के पीछे क्या भावना है मेरी समझ नहीं आई कि दूसरे से क्या हो जाएगा। ऐसे तो आप बाजार में घूमते रहेंगे, फिर दूसरे से नहीं होगा, फिर तीसरे पे, फिर तीसरे से। आप गुरु में दोष देख रहे हैं या अपने में दोष देख रहे हैं? कमी आपके अंदर है या गुरु के अंदर है? आप शरणागत नहीं हो पा रहे हैं तो ये गुरु की कमी है या आपकी कमी है? तो कमी आपकी है और बदल गुरु को रहे हैं, तो उससे समाधान कैसे निकलेगा? बीमार मैं हूँ और दवाई दूसरे आदमी को दे रहे हो आप, तो उससे मेरा रोग कैसे दूर हो जाएगा? प्रश्न है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक गुरु को बहुत सारे शिष्य नहीं बनाने चाहिए? ये इसलिए कहा जाता है कि गुरु का उत्तरदायित्व होता है शिष्य के प्रति, तो व्यक्ति की एक सीमा ही होती है ना, कितने कितने लोगों का उत्तरदायित्व ले सकता है, इसलिए कहा जाता है। गुरु को कोई बनाता है तो किस दृष्टि से बनाता है कि इस गुरु से मेरे को ज्ञान प्राप्त हो, इससे मैं आध्यात्मिक मार्ग पे अग्रसर होने की कला को सीखूं, तो सिखाना पड़ेगा ना। तो वे आदमी कितने लोगों को सिखा सकता है, तो कुछ सीमा तो है ना, तो इसलिए कहा जाता है। बाबूजी, मेरा एक प्रश्न है। आपने इस कक्षा में बताया कि हृदय में 3 प्रकार के दोष होते हैं, और वे दोष मल और विक्षेप और आवरण। क्या आप विक्षेप और आवरण के बारे में कुछ बताएं? विक्षेप का मतलब चंचलता, आवरण का मतलब तामस। संदीप जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम बाबा जी महाराज। मेरा प्रश्न एक था कि जैसे पुराने समय में गुरुकुल होते थे और शिष्य गुरुकुल मतलब गुरुकुल में जाते थे, गुरु से सीखते थे। आज के सापेक्ष में वैसा करना मतलब सब किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आज के सापेक्ष में ये जो 434 को हम कैसे समझें? पहले भी गुरु लोग गुरुकुल होते थे, लेकिन गुरुकुल का मतलब क्या है कि वहाँ जाके आप विद्या प्राप्त करते हैं ना, तो अभी भी विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी आपको। आपका भाव, मुख्य चीज़ जो मैंने कहा, मुख्य चीज़ तो समर्पण है। अगर समर्पण नहीं होगा तो आप चाहे गुरुकुल में रहें या ना रहें, वो ज्ञान प्राप्त तो नहीं होगा ना। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आपको उसी के अनुसार बदलना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि वो गुरुकुल तो पद्धति समाप्त हो गई। हमारा आजकल जो शिक्षा की पद्धति है वो भिन्न प्रकार की है, और वो आध्यात्म से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो आज जो आध्यात्मिक पार पर चलते हैं व्यक्ति, वो तो अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार चलते हैं। ये हमारी कोई जीवन शैली नहीं है। पहले भारत में ये एक जीवन शैली ही थी। हमारा पूरा वर्णाश्रम जो व्यवस्था थी वो आध्यात्मिक ही थी, और आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर ही बनाई गई थी। तो अब तो वो है नहीं। अब तो जो भी आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, जिनकी रुचि होती है, उनकी अपनी व्यक्तिगत रुचि है, तो उसके साथ में जो वो कर रहे हैं वो तो उनको करना ही पड़ेगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यही है कि जो गुरु को आदर दें आप, जिस तरह के यहाँ कहे गए, और प्रश्न पूछें उनसे जब भी आपको सुविधा होती है, जितनी भी होती है। पहले तो उनके साथ में रहते थे, सीखते थे, अब वो तो संभव नहीं है। अब जितना संभव है उतना कीजिए। हो गया? प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।